मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से स्त्री विमर्श की बात करना चाहती हूँ। स्त्री विमर्श हमारे एमए के सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में शामिल है। हिंदी साहित्य में 70 के दशक से स्त्री विमर्श की बातें हो रही हैं, लेकिन विमर्श का यह जाल स्त्री के लिए ही क्यों उसे अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ती है? क्यों वे सभी अधिकार जो पुरुष होने मात्र से पुरुषों को मिल जाते हैं उसे नहीं मिलते? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं, जिसने सिरजा था हमें प्रकांड पुरुष था। क्या इसीलिए ये सारी जद्दोजहद है? क्षमा, दया, शांति, करुणा, ममता व प्रेम, यही तो है नारी, और यही उसके परंपरागत रूप। यदि इसके अलावे भी कुछ है तो वह औरत नहीं, भटकी हुई औरत है। जब हम एक नारी की कल्पना करते हैं तो वह ममता, करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति के रूप में ही उभरती है। जब तक वह चूल्हे चौके और घर की चहारदीवारी में दम घोटू परंपराओं में जीवन जीती रहती है, यथा स्थिति को स्वीकार करती रहती है, तब तक वह हमारी मानसिक स्थितियों को संतुष्ट करती है। लेकिन जब वह उसी परंपरा को तोड़ना शुरू करती है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। आखिर क्यों? आज जो नारी की स्थिति है उसे देखकर क्या यह प्रश्न नहीं उठता कि उसके प्राकृत रूप ने उसे दिया ही क्या है? समाज उसे सीता के रूप में पूजनीय तो मानता है, लेकिन अग्नि परीक्षा लिए बिना पवित्र नहीं मानता, और पवित्रता का पुरस्कार वन में त्याग के रूप में मिलता है। श्रद्धा का व्यक्तित्व हमें प्रभावित तो करता है, लेकिन फिर भी हम मनु की तरह अप्रभावित ही दिखते हैं। निर्मला को हम समाज की वेदी पर तिल तिल कर जलते देखते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन उसमें सुधार हो इसके लिए हम प्रयास नहीं करते। मृणाल का अंत हमें करुणाद्र तो कर देता है, लेकिन फिर भी समाज उसकी स्वतंत्रता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर स्त्री अपने परंपरागत रूप से स्वतंत्र होना चाहती है, अपने अस्तित्व की खोज करना चाहती है, तो क्या गलत कर रही है? क्यों पुरुष समाज को स्त्रियों की स्वतंत्रता बर्दाश्त नहीं हो रही? क्यों वह उसे अपनी तरह से जीने नहीं देता? इस संबंध में प्रभा खेतान कहती हैं, यह दुनिया पुरुषों ने बनाई, पर स्त्री से पूछकर नहीं। फ्रांस की राज्य क्रांति हो या विश्व युद्ध, स्त्री से पुरुष सहारा लेता है और पुनः उसे घर लौट जाने को कहता है। वह सदियों से ठगी गई है। यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल भी की है तो उतनी ही जितनी कि पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए उसे देना चाहा। स्त्री चाहे महाशक्ति ही क्यों न हो, पर पुरुष के काम आना ही उसकी दी है। सृष्टि रचना भले ही शक्ति के बिना पूरी ना हो, लेकिन वह अंध प्रकृति ही है पुरुष के सानिध्य से ही कुछ करने में समर्थ। पुरुष के लिए वह एक माध्यम है सर्वोपरिता की ओर जाने का। पुरुष जानबूझकर स्त्री को स्त्री बनाए रखना चाहता है, फूहड़ पर प्रथाओं में बांधे रखना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसका अपना वर्चस्व खतरे में न पड़ जाए। आज सदी बदली है, स्त्री का रूप भी बदला है। वह उस रास्ते को तलाश कर रही है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो और उसके अस्तित्व को पहचान मिले। अब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और अपनी स्थिति सुधारने के लिए शिद्दत से जुड़ी हुई है। इसके संबंध में चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक जमीन अपनी की अंकिता सुधांशु से कहती है, औरत बोनसाई का पौधा नहीं है कि जब जी चाहे उसकी जड़ें काटकर उसे वापस गमलों में रोप लिया। वह बौना बनाए रखने की इस साजिश को अस्वीकार भी कर सकती है। आज की आधुनिक स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलंबी होकर विवाह संस्था तक का निषेध कर रही है और पुरुष के साथ साथी बनकर रहना चाहती है, पत्नी बनकर नहीं। पत्नी बनने में उसे गुलामी की बू आती है, अतः वह प्रेमिका बनकर रहना चाहती है जिससे वह किसी बंधन में न पड़े। स्त्री के इस बदलाव के संबंध में प्रभा खेतान कहती हैं, एक नया जीवन प्रारंभ करने के उल्लास के साथ ही एक नए भाग्य के निर्माण का एहसास उसे निराश कर देता है।
पिता के घर में, पिता की सुरक्षा में वह विद्रोह करके कुछ न कुछ स्वतंत्रता पा लेती थी। अब और कोई दूसरा भविष्य नहीं आएगा। अब पृथ्वी पर उसका यही जीवन और भाग्य है। उसे ज्ञात हो गया है अब उसके कार्यकलाप क्या हैं। वे वही हैं जिन्हें उसकी माँ करती थी। प्रतिदिन एक ही तरह के कार्यों की पुनरावृत्ति होगी। जब वह बालिका थी तब उसके पास कुछ नहीं था। वह स्वप्न में सब कुछ की आशा करती थी। अब उसे पृथ्वी पर जो कुछ मिलना था मिल गया। वह पीड़ा से कराह कर पूछती है, हमेशा के लिए यह पति या घर। अब उसे न और किसी चीज की प्रतीक्षा है, न किसी और महत्वपूर्ण चीज की आशा है। उसे अपनी नई जिम्मेदारियों से भय लगता है। अब वह बालिका नहीं, पत्नी है और शीघ्र माता बन जाएगी। वह अपने मलिन और उदासी भरे जीवन को पहचान लेती है। अब उसका जीवन शून्य, निराश और आडंबरपूर्ण है। लेकिन बदलाव की इस आकांक्षा में स्त्री भटक जाए और मात्र सेक्स सिंबल बनकर रह जाए, यह तो गलत है। यदि इसी को नारी मुक्ति या स्त्री विमर्श की संज्ञा दी जाए तो यह प्रगतिकामी दृष्टि नहीं है। यह वर्जनाहीन, नैतिकता विहीन जीवन जीने की ललक पाश्चात्य नारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकती है, लेकिन भारतीय परिवेश में यह स्वीकार्य नहीं है। पुरुष का विद्रोह करने का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाए। भटकाव की इस स्थिति को रोकने के लिए हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जिसमें स्त्री पुरुष के अधिकार समान हो। कानून और संस्थाओं द्वारा समानता के अधिकार मिलने पर भी यह समानता नहीं मिल सकती। इसके लिए समाज और इसके रीति रिवाजों को बदलना होगा। इसी तरह केवल आर्थिक स्थिति बदलने से भी स्त्री को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे। इसके लिए नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदि व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जरूरत है, जिसके बदले बिना नई स्त्री का आविर्भाव संभव नहीं हो सकता। स्त्री को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होगा, अपनी चेतना विकसित करनी होगी, तभी उसकी पहचान बनेगी। सामाजिक दृष्टि से स्त्री मुक्ति की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है स्त्री का चौके चूल्हे, घर आंगन की दुनिया से बाहर निकलकर आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आज जिस अपरिमित आकाश में स्त्रियां विचरण कर रही हैं, वह समय किसी युग देशकाल में उनके हिस्से में नहीं आया था। आज एक स्त्री माँ, बहन, पुत्री, पत्नी की चौखट से बाहर निकलकर समय और समाज के भीतर भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना रही है। स्वतंत्र अस्तित्व की यह चाह सदियों से पूरी दुनिया की आधी आबादी के भीतर रही है, लेकिन तब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था और न कोई वैसा अवसर उसे प्राप्त हुआ था। विश्व युद्धों के दौरान फौज को पुरुषों की आवश्यकता थी, इसलिए औरतें दफ्तरों का काम संभालने घर से निकलीं। यह सर्वप्रथम अमेरिका और यूरोप में हुआ। आत्मनिर्भरता ने स्त्रियों को अपने अधिकारों और अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक किया। उसी चेतना से स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और उस लहर ने भारत की प्रगतिशील स्त्री चेतना को भी प्रभावित किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद स्त्री शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास हुआ। शिक्षा का संबल लेकर आज की स्त्री ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, विधि, व्यापार, चिकित्सा, सेना, खेल, संगीत, कला, साहित्य, फिल्म, मॉडलिंग अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उसने अपनी क्षमता और योग्यता को प्रमाणित किया। निसंदेह ये उपलब्धियां स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वातंत्र्य और स्त्री सशक्तिकरण का एक अभूतपूर्व विस्तार है। लेकिन आत्मनिर्भरता के बावजूद स्त्रियों के जीवन में स्त्री होने की नियति का दुख बरकरार रहा। नई व्यवस्था में वह लिंग जनित भेदभाव के शिकार पिछले कई दशकों से साहित्य में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन की अनुभूति प्रतीत हो रही है। इससे साहित्यिक क्षेत्र विस्तृत हुआ। इसमें विचारों, अभिव्यक्ति, सामाजिक अस्मिताओं, प्रतिरोधों, मुक्ति संघर्षों की विविधता आई।
स्त्री साहित्य, दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य आदि इसी विविधता का परिणाम है। साहित्यिक प्रतिमानों को बदलने में स्त्री साहित्य का विशेष योगदान है, क्योंकि साहित्य का अधिकांश हिस्सा हाशिए पर खड़े उत्पीड़ित समाज के साथ साथ कहीं अधिक बढ़कर स्त्री समाज से भी संबद्ध है। हिंदी साहित्य में आया यह परिवर्तन साहित्य और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री सामाजिकता और मूल्यों का ठोस आधार है। यदि समाज में जिसे मूल्यों के आधार पर सबसे अधिक प्रताड़ना और शोषण का शिकार होना पड़ा, तो वह समाज की आधी आबादी के रूप में स्त्री है। उसकी सामाजिकता और मूल्य स्त्री साहित्य में दिखलाई पड़ते हैं। स्त्री साहित्य को अनुभूतिपरक साहित्य मानते हुए जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं, स्त्री साहित्य वस्तुतः स्त्री की अनुभूति का साहित्य है। यह ऐसी अनुभूतियां हैं जो अभी तक दबी हुई थी, दमित थी, उत्पीड़ित थी। स्त्री साहित्य स्त्री मन, सभ्यता, भाषा, संस्कृति, संवेदना, आवश्यकताओं आदि से जुड़ा न होकर ऐसे शोषित पीड़ित समाज से जुड़ा होता है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषण से ग्रस्त है तथा एक स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समस्त शोषित और प्रताड़ित स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिभा सरोज के शब्दों में स्त्री साहित्य ने स्त्रियों को वस्तु से व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी है। हिंदी साहित्य में स्त्री साहित्य का प्रवेश किसी भी प्रकार के साहित्य को खारिज करने के लिए नहीं है, जैसा कि पिछले कई दशकों से मुख्य धारा के साहित्य ने स्त्री साहित्य के साथ किया है। स्त्रियों के द्वारा अपने अधिकारों की मांग सामाजिक व्यवस्था पर चोट करना है। इसलिए समाज के व्यवस्थापकों ने स्त्री साहित्य आक्रामक और तर्कशील होने के कारण मुख्य धारा के साहित्य के साथ जोड़ना असंभव माना। किंतु आरंभ से ही हमने गार्गी, मैत्रेयी, मीरा, महादेवी आदि को एक विद्रोहिणी के रूप में देखा है। ये महिलाएं भारतीय स्त्रियों अथवा स्त्री लेखिकाओं के लिए आदर्श बनी। तभी हम आज स्त्रियों को सशक्त रूप में देख पा रहे हैं और स्त्री विमर्श की बात कर पा रहे हैं, अन्यथा यह कभी संभव नहीं हो पाता। स्त्री साहित्य पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि स्त्री साहित्य पुरुषों की निंदा करता है, लेकिन यह सच नहीं है। स्त्री साहित्य में स्त्री पुरुष के नवीन संबंधों को व्यक्त करने का प्रयास है। स्त्री पुरुष के नवीन संबंधों को नवीन अर्थ देने का सफल प्रयास स्त्री विमर्शकार अनामिका ने भी बखूबी किया है। वह कहती हैं, खुदा और बंदे का रिश्ता नहीं जानती औरत, मगर यौनेतर निरपेक्ष दोस्ती का रिश्ता तो चाहती है। पहले इस लायक तो हो जाइए कि स्त्री आपके साथ आश्वस्त और सुरक्षित महसूस करे। उसे ऐसा लगे कि वह मनुष्य के साथ रह रही है, मर्द के साथ नहीं जो कभी भी उस पर सपट सकता है या उसके साथ लटपट बतिया सकता है। व्यक्ति का सेक्स उसकी जैविक संरचना द्वारा तय होता है। स्त्री का स्त्री होना स्वयं उसके द्वारा तय नहीं होता। स्त्री होने का कारक वह स्वयं नहीं। फिर इस आधार पर भेदभाव कहाँ तक उचित है? महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियाँ में लिखा है, सामाजिक व्यवस्था के दो आधार हैं, आर्थिकता और स्त्री पुरुष संबंध। स्त्री विमर्श इन्हीं दो बिंदुओं पर केंद्रित है। महिला आंदोलनों की स्त्री सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किंतु आंदोलनों पर भी कमोवेश जाति, संप्रदाय एवं दलगत रूढ़ियों का प्रभाव रहा है। सिर्फ संगोष्ठियों में शिरकत करके स्त्रियां सशक्त नहीं बन सकती। जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर उन्हें जमीनी संघर्ष करना होगा। संघर्ष के बल पर ही दलित, आदिवासी, स्त्री हाशिए से आगे बढ़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। मृणाल पांडे कहती हैं कि बिना मानसिक परिष्कार के सिर्फ विरोध के लिए किए गए विरोध से कोई रचनात्मक राह पैदा करना नामुमकिन है। एक उदार संवेदनशीलता और संतुलित बुद्धि की राह नारी विमर्श आरंभ से देख रहा है। उत्तर आधुनिक समय में
स्त्री के व्यक्तित्व विकास से संबंधित बहुत सारे पारंपरिक विचारों को तथाकथित नारीवादियों ने पुरातन पंथिता का सूचक मान लिया है। जरूरी नहीं है कि हम सभी रूढ़ परंपराओं को स्वीकार कर लें। जीवन के लिए अनुपयोगी परंपराएं काल के प्रवाह में स्वतः नष्ट हो जाती हैं, पर वैसी बातें जो हमें आज के बाजारवादी संस्कृति के भंवरजाल से निकालने में सहायक हों, स्वीकार करने में ही कल्याण है। वैश्वीकरण एवं उससे उपजा बाजारवाद स्त्री जीवन को अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं। स्त्रियों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए उसकी देह उत्पाद है और बाजार अपने मुनाफे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। यह विचारणीय प्रश्न है कि देह को उत्पाद मानकर एजेंटों के भ्रम में पड़कर एवं अपनी बौद्धिकता आध्यात्मिकता की विरासत की अवहेलना कर स्त्री कैसी शक्ति, कैसी स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। स्त्री की आज तक की विकास यात्रा को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई प्राप्त की है। अपने प्रति प्रचलित पूर्वाग्रहों को तोड़कर स्त्रियों ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि जीवन जगत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वे सफलता का परचम नहीं लहरा रही। किंतु स्त्री जीवन की समस्याएं अनगिनत हैं और उत्तर आधुनिक समय में समाधान के रास्ते बीहड़ एवं जटिल। विवाह संस्था, समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि मुद्दों पर खुली बहस की जरूरत है। स्त्री में स्वतंत्रता की चेतना, आत्मविश्वास, विवेक और अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता पैदा करनी होगी। एक व्यक्तित्व के तौर पर स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक संवेदनशील, धैर्ययुक्त एवं दृढ़ होती है। वह अधिक मानवीय होती है। स्त्री की स्वतंत्रता परिवार और राष्ट्र दोनों को नवीनता प्रदान कर सकती है। स्त्री स्वयं में एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों ओर बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं। वह एक संस्था जैसी है। जब जब इस केंद्रीयता को धूमिल किया जाता है, समाज की गति अवरुद्ध हो जाती है। किसी भी समाज या संस्कृति के विकास का पैमाना उसकी स्त्री की स्थिति है। स्त्री की स्थिति के आकलन से पूरे समाज और संस्कृति की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। अपने सृजन और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण नारी जीवन के कोमल, रहस्यमय और विकासशील पक्ष का पर्याय है। अतः नारी की स्थिति समाज की दशा का पर्याय है। जब जब समाज में पुरुष वर्चस्वता स्थापित होती है और स्त्री को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावों और परवस्थाओं में जीने को बाध्य किया जाता है, संस्कृति और समाज या तो विकृतियों का शिकार होने लगता है या उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और वे धुरी विहीन हो जाते हैं। आज स्त्री हाशिए से निकलकर अपने प्रश्नों, संघर्षों के साथ हमारे आपके सामने साक्षात खड़ी है। आज की स्त्री अपनी आर्थिक मुक्ति के कारण ही स्वतंत्रता महसूस कर पा रही है। अनेकों प्रकार के संघर्ष, चुनौतियां, यंत्रणा, घुटन के बावजूद स्त्री ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। संसार का आधा हिस्सा है स्त्री, आधा इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र स्त्री से ही बना है। तात्पर्य यह है कि स्त्री के बिना संसार की कोई चीज, कोई भी रचना, कोई भी शास्त्र, कोई भी लोक, कोई आकाश, कोई भी पृथ्वी पूरी नहीं होती। आज स्त्री दोयम दर्जे की नागरिक वाली छवि से बचना चाहती है। स्त्री देवी है, गौरवशाली है, पूज्य है, उसकी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह के आप्त वाक्यों से स्त्री का भविष्य नहीं संवर सकता। प्रतिदिन हर प्रकार के मीडिया में उसके दलन, बलात्कार और शोषण के तमाम चित्र उभरते हैं। उसकी अनेक कहानियां बनती हैं। उसके साथ छल के प्रवंचना के तमाम किस्से पुराणों, उपनिषदों एवं स्मृतियों में दर्ज हैं। आज भी ऐसे किस्से रोजाना बन रहे हैं। मध्यकाल में स्त्री के बारे में हमारे कवियों, संतों ने जो कुछ लिखा पढ़ा है और कहा है, वह उस कालखंड की परिस्थिति की उपज थी। लेकिन वर्तमान समय में तमाम आधुनिकता के बावजूद आधी दुनिया की बाशिंदा स्त्रियां अभी भी संघर्ष के रास्ते पर हैं। उनके अधिकारों और जीवन की धड़कनें अभी हाशिए पर हैं। उनके पास उनके सपनों का, उनके भविष्य का
कोई आश्वासन भी नहीं है। स्त्री के अधिकारों का अधिकांश हिस्सा अभी भी पुरुषों के मनमाने आचरण और अतिक्रमण की त्रासदी झेल रहा है। उनकी देह भी पराधीन है और रूह भी। स्त्री को महज स्त्री होने के कारण जिस दलन को झेलना पड़ता है, वहां उसे मुक्ति मिलना थोड़ा संघर्षशील रास्ता है। सामाजिक विषमता, जाति भेद और स्त्री होने के कारण जो लड़ाई स्त्री लड़ती है, वह बाहर से ज्यादा भीतर चलती है। स्त्री यातनाओं के रास्ते से गुजरकर स्वतंत्रता की चाहत का जज्बा लिए हुए है, जिसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और समकालीनता के मार्फत उसके लोकतांत्रिक आयाम भी हैं, जिसका विस्तार होना अभी शेष है। स्त्री के दुखों, तनावों, तकलीफों, संघर्षों, उत्पीड़नों के अंधेरे खौफनाक सिलसिले उसकी जिजीविसा के दस्तावेज हैं। स्त्री अपने लिए स्पेस चाहती है, एक मुकम्मल स्थान भी। 21वीं सदी की स्त्रियों में एक नया आत्मविश्वास जागा है। वे प्रायः हर क्षेत्र में आगे आई हैं। स्त्रियों की आत्मनिर्भरता उन्हें आत्मसजग बनाती है। आज स्त्री की दो छवियां हमारे सामने हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक छवि वह है जिसमें स्त्री अपने संघर्ष, जिजीविसा, परिश्रम, साधना एवं संयम से पुरुष की बराबरी करते हुए निरंतर नए आयामों को, नए आकाश को प्राप्त कर रही है। वह निरंतर कुछ नया रच रही है। नकारात्मक छवि वह है जिसमें वह पुरुष सत्ता को धत्ता बताते हुए अपने देह के रास्ते से सब कुछ पाने का सपना संजोए है। जिसमें उसका वजूद बचेगा या नहीं, यह एक लंबा प्रश्नवाचक है। यह सौंदर्य के रास्ते चकाचौंध और चमक दमक की छवियों का मायालोक भी हो सकता है। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका अंतिम उत्तर शायद किसी के पास नहीं है। एक प्रश्न यह भी है कि आखिर स्त्री क्या चाहती है। प्रसिद्ध विचारक फ्रायड के मन में यह प्रश्न था कि आखिर स्त्री क्या चाहती है। उसकी संतुष्टि और असंतुष्टि का वास्तविक कोण क्या है। इसका उत्तर मोटे तौर पर खोजें तो यही लगता है कि स्त्री को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की छूट शायद कभी नहीं मिली। वह अपनी अभिव्यक्ति में, अनुभवों में सर्वथा अनभिज्ञ रही है। उसकी प्रत्येक भूमिका में उसे बेड़ियों की जकड़न ही मिली है। मान मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठाएं और कुछ व्यक्तिगत मनमाने आग्रह और दुराग्रह इतने फलते फूलते जाते हैं कि इनकी कोई सीमा नहीं है। मुश्किल यह है कि स्त्री परंपराओं का निषेध भी करती है, विरोध भी करती है और उन्हें ढोती भी है। दुनिया तेजी से बदल रही है। बाजार की तमाम सत्ताएं स्त्री पुरुष संबंधों के व्याकरण को नए सिरे से रच रही हैं। विकास के इतने बड़े महारास में बुनियादी तौर पर स्त्रियां अपनी समूची चमक दमक के बावजूद कहां पर खड़ी हैं। स्त्री को समय के सवालों के सामने खड़े होकर एक सार्थक, वस्तुनिष्ठ और संजीदा मुठभेड़ तो करनी ही होगी। अपने वजूद और हैसियत को पहचानना होगा, तभी उसकी इच्छाओं, सपनों, संघर्षों, उद्दाम भावनाओं, उसके द्वंद्वों को वाणी मिल सकेगी। उसके हौसलों को नए पंख मिल सकेंगे। स्त्री का घर से बाहर निकलना उसकी आज़ादी की तरफ बढ़ता एक कदम तो है ही, क्योंकि स्त्री मुक्ति के दरवाजे उसकी आर्थिक निर्भरता से ही खुलेंगे। स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता उसे सांस्कृतिक, सामाजिक जकड़बंदी से बचाएगी। स्त्री की मुक्ति के बिना स्त्री की वैचारिकी को और लोकतंत्र को बड़ा स्पेस नहीं मिलेगा। स्त्री इस दौर में एक शक्ति की तरह उभर रही है। धीरे धीरे ही से ही उसकी मुक्ति के सपनों को नए आयाम मिलेंगे। और यह भी निश्चित है कि बिना संघर्ष के, बिना लड़ाई के, बिना संयम और त्याग के कभी भी कुछ ठोस, जीवंत और प्रभावकारी सफलताएं नहीं मिलती हैं। आज की स्त्री की चाहत है कि उसे पग पग पर स्त्रीत्व का आभास न कराया जाए, उसे सीमाओं में बांधने की कोशिश न की जाए। दुनिया की आधी आबादी आज स्वतंत्रता की आकांक्षा में छटपटा रही है। कुछ कदम स्त्री ने मुक्ति की ओर बढ़ाए हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।